तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वट एवर, जब भी आप इस वीडियो देख रहे हो। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लर्न टू ग्रो पर। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न। और हम बात कर रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स की, और हम बात कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी। एक्सरसाइज 1.1 हमने लगभग पूरी सॉल्व कर दी थी, और जो क्वेश्चन रह गए वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। बाकी बेस जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रिलेटिव क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हमने बात करनी है एक्सरसाइज 1.2 की। तो यहाँ पे आपका जो पहले आपको पता है कि फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइज करना सीखा होगा, है ना। देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर समझते हो, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, दैट्स मीन इट विल बी डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर थर्ड नंबर। किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड होगा तो कंपोजिट नंबर है, और अगर नहीं डिवाइड होगा तो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर होगा। तो यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written in the form of prime factors। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 15, आपको पता है 15 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 × 3 × 5, है ना। तो 1, चलो 1 तो रहने दीजिए, हम बात करेंगे 3 × 5। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बचपन से कुछ मेथड सीखे हुए हैं, बचपन से आपने डिवीजन मेथड सीखा हुआ है, किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है, ये चीज़ आपने सीखी हुई है। और देखो, इसका एक और तरीका, एक ट्री मेथड है, ठीक है, ब्रांच मेथड भी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही बनाना है, एक ट्री बनाना है। ठीक है, ट्री मेथड, या फिर इसे हम बोलते हैं ब्रांच मेथड। क्या बोलते हैं? ब्रांच मेथड। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ तो हमने आज सीखना है कि हम कैसे कंपोजिट नंबर को का ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, और जहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर के फैक्टर की। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, वो है कि आपने क्या करना है, फैक्टर करने किसके, 140 शायद, क्या है 140। तो इसका ट्री बनाते हैं। देखो, आपको पता है ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो कितनी बार किया, 7, 2 7 40 एंड 0, 70 टाइम्स। ठीक है, और 70 ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बारी, 2 3 × 6 और 1 5 और 5 2 × 10। ठीक है, अब 35 को देखिए, 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये होता है 5 से डिवाइड, 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स, 5 7 × 35, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 7 7 से डिवाइड होता है, और 7 1 × 7। ठीक है, तो ये बन गया ट्री। तो अपने आप में आप क्या बोलोगे, 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 की पावर 2 × 5 × 7, दैट इज़ द आंसर। आई होप कि आप ब्रांच मेथड समझ गए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका 156, इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बारी जाएगा, 2 7 × 14 बचा 1 और 2 8 ×
16, ठीक है। ये भी 2 से डिवाइड होता है कितनी बारी, 2 3 जा 6 और 1 और 2 9 जा 18। 19 को देखो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 13 3 जा 39 और ये 13 से 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 1 जा 13, तो यानी कि 156 को कैसे लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट्स मीन कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज़ द आंसर। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि करके ट्री मेथड क्या है, ब्रांच मेथड है क्या चीज़ और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये है क्या चीज़ और आपको सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है, ठीक है। तो नया क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन करना है उसमें हमने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये करना है कि फॉर टू गिवन नंबर्स या नेचुरल इंटीजर्स बोल सकते हो, 2 गिवन नेचुरल नंबर्स x एंड y, x और y दो नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू HCF ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा, ये जो है यानी एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही चीज़ प्रूव करनी भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द फॉलोइंग इंटीजर वेरीफाई एंड, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम और एचसीएम निकालना और उसके बाद उसका क्या करना है, ये वाला रिलेशन प्रूफ फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन कौन से नंबर दिए गए हैं आपके, 26 और 19, 26 एंड 91 सॉरी। तो ये दो नंबर है, इनका एलसीएम और एचसीएम निकालना है। ऑब्वियसली निकाल के देखिए, तो देखो 26 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 13, ठीक है। और जो 91 है इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 91 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 7 इंटू 13, ये होगा क्या, 7 हाँ 7 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 और 2 9, ठीक हो गया। तो यानी 9 ये आ गया किसका, 19 का फैक्टर, 91 का फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना है, कॉमन देखो तो कॉमन एलसीएम देखो। अच्छा पहले एचसीएफ के बारे में बात कर देंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखो। एचसीएफ क्या होगा कि जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ देखो, तो कॉमन क्या दिख रही है, 13 दिख रहा है ना, 13 कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि एचसीएफ आपका 13 ही हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम देखिए, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालोगे जो चीज़ कॉमन दिख रही है उसे पहले लिख लो और उसके बाद जो बचा है दोनों में वो चीज़ लिख लो। 2 बचा है और नीचे 7 बचा है, ठीक है, क्योंकि 13 तो दोनों जगह कॉमन था तो उसे एक बार लिख लिया है, तो बाकी जो बचा उसको लिखो। फिर अब आगे बात समझ में, ऐसे निकालते हैं आपका एल। तो ये आ क्या जाएगा, इसको देखो तो ध्यान से देखिए, 13
इंटू 14, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 13 4 जा कितना होता है 52, 13 1 जा 13, 13 और 5 होता है 18, ठीक है 182, इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए तो क्या ये वाला रिलेशन इसके लिए वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए किसके इक्वल, नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 26 इंटू 91 के इक्वल। तो देखो तो कितना आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आ रहा था, एलसीएम आ रहा है हमारा 182 और HCF आ रहा है 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। देखें तो क्या बराबर आ रहा है। देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहले देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ये इंटू ये 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा होता है 104, है ना 104 और 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 होता है हमारा 13 और 10 होता है 23, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इतना आ गया। RSS देखो तो RSS कितना आ रहा है 26 इंटू 91, तो अगर आप 26 को मल्टीप्लाई करोगे 91 से तो कितना आ रहा है 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 8 और 5 होता है 13, 8 और 5 13, 1 and 1 2 आ रहा है ना, कितना बन रहा है, ये भी बन रहा है आपका 2366, यानी कि क्या होगा, देखो जब आपने इसे सॉल्व किया तब भी 2366 आया, जब इसे सॉल्व किया तब भी 2366 आया, तो यानी कि RHS इक्वल टू LHS, तो यानी कि ये क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया, क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। बात क्लियर है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इतना समझने में, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके तो इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन का भी निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी ये जो इसके दो सेकंड जो टू पार्ट्स इसके बचे हुए हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, ट्राई करना खुद करने की, तभी प्रैक्टिस बनी रहेगी। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप कर लोगे, ठीक है, ये चीज़ कर लेना आप सेम टू सेम मेथड से, ठीक है, बस यहाँ पे 3 नंबर से। उसके बाद गिवन द एचसीएफ ऑफ दिस, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करा देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुराते जियो। देखो HCF ऑफ 306 एंड 657 ये दिया है 9, तो आपके लिए बोल रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डबल स्टार कर दीजिए, चाहे वो CBSE बोर्ड है, चाहे वो UK बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भाई कई बार पूछा गया है, ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया तब भी इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है। देखो बड़ी अच्छी बात है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आपको पता है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू LCM ऑफ इसका इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657, इतना बनेगा, है ना। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकाल लो। तो ये आपको पता है, ये आपको गिवन है, ये है 9 और आपने निकालना एलसीएम, ठीक है। तो
तो 306 इंटू 657, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ लेके जाओगे तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9, डिवाइड करके देख लीजिए, 9 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, चलो 9 3 जा 27 बचा 3 और 9 4 जा 36 इंटू 657, देखो इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 657 इंटू 34 कितना आएगा, 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा 28, 20 20 और 22 और 24 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 ठीक है, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, तो आएगा 8 3 13 12 एंड 2, आई थिंक ये आ रहा है 2 2 3 3 8, देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बाकी मेरा काम था आपको मेथड बताना, आप इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। एज पर माई नॉलेज इट शुड बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो क्या आंसर, तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आपके बोर्ड में देख लोगे, ठीक है। चाहो तो स्नैपशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। नया क्वेश्चन जो है, चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो यार, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। देखो अगर 6 की पावर बेटे 6 की पावर 1 होती है तो ये होता है 6, अगर 6 की पावर 2 होता है तो ये होता है 36, अगर 6 की पावर 3 होता है तो ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 36 इंटू 6, तो ये आ जाता है आपका आई थिंक 216 मे बी, है ना, 36 और 18 इतना ही होगा, ठीक है। और अगर आप बात करोगे 6 की पावर 4 तो ये कितना आ जाएगा 216 इंटू 6, तो 6, तो जब भी आप देखोगे तो 6 से 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जो ये नंबर होगा 6 की पावर चाहे कुछ भी हो n हो, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा 6 पर ही खत्म होगा, 0 पर कभी खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखोगे नो, बिकॉज दिस नंबर ऑलवेज एंड विद द 6, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसमें क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, दूसरा क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। ये है 17 इंटू 11 इंटू 13 इंटू सॉरी प्लस 13, ये बोल रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, क्या है, कंपोजिट नंबर क्यों है। आपको पता है कंपोजिट नंबर केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वो इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो 13 कॉमन आया दोनों में, ये यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 और यहाँ पे क्या बचा 1। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखोगे तो सपोज ये नंबर कुछ भी हो x, तो इसका मतलब ये जो x है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, और इस नंबर के साथ भी इससे भी डिवाइड होगा, ऑब्वियसली ये 13 से बड़ा होगा, 13 इंटू समथिंग, तो ये आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर क्या हो 13 से भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, ऑब्वियसली क्या हो रहा है 78 हो रहा है, तो 13 से भी डिविजिबल और 78 से भी डिविजिबल है, दैट्स मीनिंग कि क्या हो, इसका एक फैक्टर 13 भी है और 78 भी है, तो ये क्या हो गया अपने आप में कंपोजिट नंबर हो गया। इवन प्राइम नंबर होने के लिए क्या था, प्राइम नंबर का कंडीशन ये थी कि इसको केवल 1 से डिविजिबल होना था और केवल इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए था, अदरवाइज नहीं होगा, अदर किसी और नंबर से नहीं होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 13 से भी डिविजिबल और इस नंबर से भी डिविजिबल में, दैट्स मीन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे, क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें 5 बाहर कॉमन ले लीजिएगा, फिर 5 से भी डिवाइड होगा और उससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे आप खुद कर लीजिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same.
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ मत करना, ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, एक कोई ग्राउंड है। अब हमें नहीं पता कि करके इसका पैरामीटर कितना है, यानी सरकमफेरेंस कितना है। वो बोल रहा है कि रवि जो है 12 मिनट लेता है, और जो क्या नाम है इस लड़की का, रवि 12 मिनट लेता है, और लड़की जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने के। तो बोल रहा है कि अगर वो दोनों के दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से दौड़ना एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, ये सोनिया है और ये रवि है, ठीक है, तो दोनों के दोनों वापस इसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो कुछ मत करना, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है एक राउंड कंप्लीट करने का, उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, यानी 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो दैट्स मीन आई थिंक 36 आएगा, तो 36 मिनट के बाद दे विल बी मीट अगेन। ओके, तो इसी के साथ ही आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि करके कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लेते हैं आपके साथ आपसे विदा। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया है, देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।